ये जो ब्लैक कलर का वो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ नहीं है, ये ग्लेशियर है। तो लेट्स स्टार्ट डे 4। सुबह हमने किया चाय और छोलों के साथ ब्रेकफास्ट, फिर हम निकल गए मीलम ग्लेशियर के लिए। और कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ ग्लेशियर में पहुँच गए और ये बिल्कुल ब्लैक था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ग्लेशियर वाइट कलर का होता है, बट इसके ऊपर मिट्टी और रेत जमी हुई थी और नीचे जो थी पूरी बर्फ़ थी। ये भी सामने बर्फ़ ही है और ये कॉन्टीन्यूसली पिघल रही थी और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। तो हम बिल्कुल आगे तक नहीं गए, हमने यहीं से ग्लेशियर देखा, फ़ोटो क्लिक करी और यहाँ का पानी इतना ठंडा था, बट इसका कलर थोड़ा अजीब था तो मुझे इतना साफ़ नहीं लगा, इसलिए मैंने ये वाला पानी पिया नहीं। इस पानी में रेत भी बह के आ रही थी ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर ऐसे भी होता है, मुझे पहली बार पता लगा। मैंने सोचा था सिर्फ वाइट ही कलर की बर्फ़ दिखाई देती है, बट जो बहुत पुरानी बर्फ़ होती है वो ऐसी दिखती है। फिर पिक्चर्स क्लिक करी और फिर वापस आए और फिर यहाँ लंच करा। फिर शाम को गांव घूमा और ये पत्थर देखा जिसमें कार्विंग हो रखी थी, बहुत पुराना पत्थर था। फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और अंकल आज हमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ दे रहे थे घर ले जाने के लिए। ये तो बाल छड़ी है, ये आपको नीचे भी मिल जाएंगी, बट इसके अलावा उन्होंने हमें और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दी। और ये प्लास्टिक की जो पैकेजिंग है इसको दोबारा रीयूज़ करके इसमें हमें जड़ी बूटी पैक करके दे रहे थे। फिर हम यहाँ से निकल गए और पीछे आप जो एक नदी देख रहे हो वो तिब्बत से आ रही है, एक अंकल ने हमें बताया था। और इस ट्रैक में ही नंदा देवी बेस कैंप का रास्ता भी आता है, तो आप वो भी देख सकते हो आप चाहो तो। हमारी बारी में काफ़ी बादल थे, आप देख सकते हो, तो चीज़ें विजिबल नहीं थी इस टाइम पर। एंड ये आंटी इतनी स्वीट थी, अपने गाय का बेबी अपने शोल्डर में लेके जा रही थी क्योंकि वो बहुत छोटा था। फिर वापस आते हुए एक दिन हम लस्पा रुके, एक दिन सुईनी रुके। तो सुईनी से आते हुए क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। जो जिनके हम रुके थे उन भैया ने हमको बोला कि आप दूसरे रास्ते से चले जाओ, ये पुराना रास्ता है और इससे आप जल्दी पहुँच जाओगे। और साथ में एक वहीं के कोई भैया थे कि इनको ले जा लो, ये भी चले जाएंगे आपके साथ। और रास्ते में उन भैया ने बोला कि मुझे तो ये रास्ता पता ही नहीं है और हमको आगे जाके रास्ता ही नहीं मिला। बट ये ब्यूटीफुल सा रेनबो दिख गया जो पानी में बन रहा था। फिर उसके बाद ये रास्ता आगे से बंद था और फिर हमने दूसरा रास्ता ढूंढा और फिर हम ऊपर चढ़ने लगे तो ऊपर जाने की जगह नहीं थी क्योंकि रोड का काम चल रहा था और सारे पत्थर नीचे आ रखे थे, तो यहाँ ऊपर चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट हम बच गए, हमारे ऊपर ये रोड के पत्थर नहीं गिरे और हम सेफली वापस आ गए। बाय।